नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था इम्प्लांटेशन के बारे में। तो इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग होता है तो उसका इम्प्लांट है वो यूट्रस के अंदर होता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइज एग होता है उसका इम्प्लांट यूट्रस कैविटी के अंदर ना होकर किसी अन्य जगह पर हो तो उसको कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में हो जाना। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो फर्टिलाइज ओवम होता है वो इम्प्लांट होता है और डेवलप होता है नॉर्मल यूटेराइन कैविटी उसके अलावा कहीं और अदर साइड में। तो इसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। अब हम जानेंगे इसके इटियोलॉजी, क्या कारण है जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस रहते हैं। तो कोई भी सर्जरी, इन्फेक्शन या मेडिकल कंडीशन की वजह से जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो गया है या स्कारिंग हो गया है, निशान पड़ गया है, तो इसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो हो जाती है। दूसरा कारण हो सकता है हार्मोनल फैक्टर्स। तीसरा होगा जेनेटिक अबनॉर्मलिटी, या जो जन्म से कोई अबनॉर्मलिटी है, कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मलिटी, तो उनकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। चौथा रहेगा मेडिकल कंडीशन, जैसे कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी जो शेप है और कंडीशन है उसमें कोई बदलाव आ जाना। ये तो हमने जाना जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसकी एटियोलॉजी। अब जानेंगे रिस्क फैक्टर। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ऐसी महिलाएं जिनको जो मैटरनल एज है उनकी 35 साल या उससे ज़्यादा है तो उनको भी इसका रिस्क रहता है। ऐसी महिलाएं जिनको एक से ज़्यादा अबॉर्शन हो चुका है या कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या पेल्विक सर्जरी हुई है, उसको भी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। दूसरे कारण हो सकते हैं जैसे पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज हो सकती है। अगला कारण हो सकता है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, उसकी वजह से। कोई ऐसी लेडीज है जो स्मोकिंग करती है तो उसको भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगला रह सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हिस्ट्री से उसको हिस्ट्री रही हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो दोबारा भी चांस हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। अगर कोई ऐसी बीमारी है उसको, जैसे कि गोनोरिया, क्लेमाइडिया, जो एसटीडी बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ऐसी महिलाओं को भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसके चांस हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जिनको जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें कोई अबनॉर्मलिटी हो जिसकी वजह से जो एग है वो उसको ट्रेवल करने में कठिनाई हो तो इससे भी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो हो सकती है। अब हम जानेंगे इसके साइन सिम्टम, क्या क्या इसके जो लक्षण है वो देखने को मिलेंगे यदि किसी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो हो गई है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या साइन सिम्टम्स रहेंगे। तो ऐसी महिलाएं जिनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो उनको नोजिया, ब्रेस्ट सोरनेस, एब्डोमन, पेल्विस, शोल्डर, नेक में दर्द हो सकता है। पेट में एक साइड में तेज दर्द हो सकता है। लाइट और हेवी वेजाइनल स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। डिजीनेस और पेंटिंग हो सकती है और रेक्टल पर प्रेशर बढ़ सकता है। अब जानेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की असेसमेंट और डायग्नोसिस, किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो हुई है। तो उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करके, फिजिकल एग्जामिनेशन करके। दूसरा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है, उसके लेवल को चेक करके। अगला हम सीरम प्रोगेस्टेरोन लेवल को चेक करके एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो डायग्नोसिस है उसको कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगला रहेगा ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करके और लेप्रोस्कोपी के माध्यम से भी हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो डायग्नोस है वो कर सकते हैं। अब जानेंगे इसमें मैनेजमेंट, इसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले रहेगा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो इसमें हम देंगे मेथोट्रेक्सेट। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो एम्ब्रियो उसको रिमूव करके जो इंटरनल डैमेज हुआ है उसको रिपेयर कर देंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है।